ईशा, आज कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों के दिग्गज यहां पर पहुंच रहे हैं। बीजेपी की तरफ से राजनाथ सिंह मोर्चा संभालेंगे, कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी यहां पर पहुंच रही है, जुलाना में जनसभा करेंगी। क्या कुछ जानकारी इनके इस दौरे को लेकर, कब पहुंचेंगे? देखिए, कांग्रेस की अगर बात करें तो उनकी तरफ से पूरी रणनीति के साथ प्रियंका गांधी को आज प्रचार के लिए उतारा जा रहा है। जुलाना वही सीट है जहां से विनेश फोगाट चुनाव लड़ रही हैं और विनेश फोगाट की बात करें, लगातार हमलावर हैं बीजेपी के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी। और उनका कहना है कि जिस तरीके से पहलवानों के साथ अत्याचार हुआ और यौन उत्पीड़न जैसे आरोप पहलवानों की तरफ से जो लगाए गए थे, और ऐसे में बीजेपी सांसद को बचाने की कोशिश यहाँ पर उनकी तरफ से प्रदर्शन के दौरान कहा गया था। प्रधानमंत्री पर भी आरोप लगाया गया था और एक बार फिर से अब खुलकर अपनी रैलियों में विनेश फोगाट ये सब कहती हुई नजर आ रही हैं। और प्रियंका गांधी पहुंच रही हैं जुलाना में, दोपहर करीब 1 बजे उनकी रैली होगी और वहां पर कहीं ना कहीं रैली के माध्यम से महिलाओं को साधने की कोशिश की जाएगी और साथ ही साथ युवाओं को भी। और खास तौर से कहा जा सकता है कि एक बार फिर से निशाने पर अगर कोई रहेगा तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे, क्योंकि 2014 में जब पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में जिस तरीके से हमने देखा था, केंद्र में भी बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में काबिज हुई थी, एनडीए की वहां पर सरकार बनी। 2014 में खट्टर सरकार यहां पर बनती है, पहली बार बीजेपी की सरकार 2014 में हरियाणा में बनी। उस दौरान उनकी तरफ से बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जो नारा है वो दिया गया था और इस मुहिम की शुरुआत हरियाणा के पानीपत से ही की गई थी 2014 में। और इस नारे को लेकर कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री पर भी निशाना साधा जाएगा और बीजेपी पर भी, कि किस तरीके से महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, खासकर खिलाड़ियों के साथ। खिलाड़ियों को साधा जाएगा, युवाओं को साधा जाएगा और साथ ही साथ महिलाओं को भी। प्रियंका गांधी की आज 2 रैली जो है वो रखी गई है, जिसमें पहली जुलाना में दोपहर करीब 1 बजे होगी और जो दूसरी रैली है वो करीब 2:30 बजे होने की संभावना है। भवानीखेड़ा में रखी गई है उनकी दूसरी रैली। और इसी के अलावा अगर हम बात करें मल्लिकार्जुन खड़गे की, जो कि अपने बयान को लेकर इस बार सुर्खियों में हैं, जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर उन्होंने जो बयान दिया चुनावी रैली में, वो कहीं ना कहीं चर्चा में है। और ऐसे में एक बार फिर वो पहुंच रहे हैं हरियाणा में। हालांकि पहले भी उनका दौरा था, लेकिन उनकी तबीयत खराब होने के चलते उस दौरे को रद्द किया गया था और आज वो दोबारा पहुंच रहे हैं। चरखी दादरी और हांसी में चुनाव प्रचार करेंगे और इस बार यही माना जा रहा है कि उनके निशाने पर भी कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही रहेंगे। और प्रधानमंत्री की अगर बात करें, बीते कल उन्होंने जिस तरीके से कहा कि जो कांग्रेस कार्यकर्ता हैं या कांग्रेस हैं पहले ही जश्न मनाने लगे हैं, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में हुआ और राजस्थान में, और वहां की जनता ने उन्हें सबक सिखाया, ठीक ऐसा हरियाणा में होने वाला है। और इसका कितना प्रभाव देखिए जनता पर पड़ता है, ये 8 तारीख को जब नतीजे आएंगे तब देखना होगा, क्योंकि अब बीजेपी पूरी तरीके से फाइट में नजर आ रही है। यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की जितनी रैली हुई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, उसके बाद ही कहीं ना कहीं बीजेपी का जो पलड़ा है अब ऊपर उठता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि दलित के मुद्दे को पूरी तरीके से यहाँ पर बीजेपी ने भुनाया है। राजनाथ सिंह आज पहुंच रहे हैं एक बार फिर से हरियाणा में। कुरुक्षेत्र, यमुनानगर में और गुरुग्राम में उनका प्रचार रखा गया है, चुनावी रैलियां वो करेंगे। इसके अलावा बीजेपी की सांसद और स्टार प्रचारक हेमा मालिनी रतिया में प्रचार करते हुए नजर आएगी। तो कहीं ना कहीं देखिए यहाँ पर राहुल गांधी को भी निशाने पर लिया जाएगा और कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के आरोप यहाँ पर लगातार बीजेपी नेताओं की तरफ से लगाए जा रहे हैं। और खासतौर से निशाने पर अगर कोई रहेगा तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा भी रहने वाले हैं। लेकिन अब देखना होगा कि आज की रैली किस तरीके की रहती है। कल चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और कल 5 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा और 5 तारीख को मतदान होना है, 8 को नतीजे आने हैं और तो ही यहाँ पर स्पष्ट हो पाएगा कि आखिरकार जो कांग्रेस लगातार ये कह रही है कि 70 से अधिक जो सीटें हैं वो जीत जाएगी 90 में से, तो यहाँ पर देखना होगा कि क्या उनके दावे सही साबित होती है। जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि जो मध्य प्रदेश के आंकड़ों ने चौंकाया है, चुनाव के नतीजों ने, वैसा ही ठीक यहाँ हरियाणा में होगा। तो अब देखना है, एक बड़ी रैली कल प्रधानमंत्री करके गए हैं जो कि को लेकर भी है, क्योंकि बीजेपी की ओर से भी एमएसपी को लेकर ऐलान किया गया है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने भी अपने घोषणा पत्र में एमएसपी को लेकर ऐलान किया है। आप जनता के बीच जा रही हैं, उनसे मुखातिब हो रही हैं, तो जनता किस पर ज्यादा एतबार करती हुई नजर आ रही है?
देखिए, बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि जो एमएसपी केंद्र ने तय की है 24 की 24 फसलें वो एमएसपी में खरीदेंगे, लेकिन अगर जमीनी स्तर की बात करें तो मंडियों में जो केंद्र एमएसपी तय करता है उस पर नहीं खरीदी जा रही है। यहाँ पर एमएसपी के मामले में कांग्रेस कहीं ना कहीं मजबूत स्थिति में है, क्योंकि कांग्रेस ये कहती नजर आ रही है अगर सत्ता में आते हैं तो एमएसपी को कानूनी दर्जा दिया जाएगा, जो रेट तय किया जाएगा वही रेट में फसलों का उत्थान होगा। तो ऐसे में अगर हम बात करें किसानों की यही मांग है कि कानूनी दर्जा दिया जाए एमएसपी को लेकर। और साथ ही देखिए आज जो राजनीतिक बड़ा उठा पटक जो आज देखने को मिला है वो यही, आज सुबह तड़के सुनरिया जेल से एक बार फिर से राम रहीम जेल से बाहर निकला है, उसे पैरोल मिल चुकी है। हरियाणा सरकार की तरफ से 20 दिन की उसे पैरोल दी गई है और उसकी पैरोल इसलिए सुर्खियों में एक बार फिर से आ चुकी है क्योंकि हरियाणा में विधानसभा चुनाव है। जब विधानसभा चुनाव हुए हैं तो हरियाणा में इस समय चुनाव प्रचार जोरों पर चल रहा है। आगे भी तमाम जानकारी के लिए आपका रुख करेंगे।